बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो बजट के हवाले से है जो हाल ही में फेडरल बजट पेश हुआ है हमारे फिस्कल ईयर 2020 का। इसके हवाले से हम बात करेंगे। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई क्योंकि बहुत सारी जो है मिसलीडिंग पोस्ट मैंने फेसबुक और ट्विटर पे देखे, तो मैंने सोचा कि इसके बारे में एक वीडियो बनाई जाए। अब जो है सबसे पहले ये समझना होगा कि बजट क्या चीज़ है। तो बहुत से लोग ये समझते हैं कि जो बजट है वो बेसिकली हुकूमत के पास हर साल कुछ पैसा पड़ा होता है, वो दूसरों को तकसीम करती है अपने डिफेंस को और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को। तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये बेसिकली एक एस्टिमेट होता है हुकूमत का कि हमने इस साल कितने खर्चे कहाँ कहाँ करने हैं और ये खर्चे आने कहाँ से हैं। इस साल और पिछले साल की कुछ कंपैरिजन भी हम इसमें करेंगे। जो इस साल का हमारा जो बजट है वो 7,136 बिलियन रुपए है। जो हमने इस्टीमेट किया है कि हमने जो इस साल ख़र्चा करना है वो 7,136 बिलियन रुपए का ख़र्चा करना है, जिसमें से हमने 2,800 लगभग जो बिलियन रुपए है वो कर्ज़ों की अदायगी में लगाने हैं। इसके अलावा 2,110 जो है वो हमारे सिविल सर्विसेज में जाएंगे, जिसमें हमारे सिविल सर्वेंट्स की तनख्वाहें होंगी। इसके अलावा से जो हमारी हुकूमती मशीनरी है उसको मेंटेन किया जाएगा, जिसमें से 1289 बिलियन रुपए जो है वो डिफेंस में जाएंगे। अब पीएसडीपी जो है पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है 650 बिलियन रुपए उसमें जाएंगे। पिछले साल हमारा बजट 7,036 बिलियन रुपए था जो हमने इस्टीमेट किया था कि हम खर्च करेंगे। उसमें से जो पीएसडीपी था वो 701 बिलियन रुपए था, जिस साल कम हो गया है क्योंकि उसमें से 70 बिलियन रुपए हमने कोरोना मैनेजमेंट प्रोग्राम पे लगाने हैं। तो पिछले साल हमारा जो डिफेंस का बजट था वो 1153 बिलियन रुपए था, जो इस साल बढ़ गया है 1289 बिलियन रुपए हो गया है। इसके अलावा हमारे सिविल सर्विसेज का जो बजट है वो भी बढ़ गया है। अब ये बात याद रखें कि दो किस्म के टर्म्स यूज़ होते हैं, एक फेडरल सब्जेक्ट्स होते हैं और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स होते हैं। चूँकि हेल्थ और एजुकेशन प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स है, इसलिए सेंटर इस पर ज़्यादा पैसा नहीं लगा रहा क्योंकि उसको प्रोविंसेस के अपने रेवेन्यूज़ होते हैं, उससे ही ये पैसा लगाएंगे इस पर। अब ये वीडियो जो है वो लंबी हो जानी है क्योंकि ये स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है, ना ही एडिटेड है। तो हमारे इस बजट में जो फेडरल की तरफ से हेल्थ सेक्टर पे पैसे लगने हैं वो 65.5 बिलियन रुपए है। इसके अलावा हमारी एजुकेशन पे फेडरल हुकूमत की तरफ से 25.5 बिलियन रुपए लगने हैं। प्रोविंसेस ने अपने अपने लगाने हैं, वो ज़्यादा होंगे इसके मुकाबले। अब मेन बात जो है एनएफसी अवार्ड के तहत हमारे प्रोविंसेस को तकरीबन 2,800 बिलियन रुपए लगभग जाएंगे। इसमें से हमारी रेवेन्यूज़ टोटल हमने इस्टीमेट की है कि हम 6,557 बिलियन रुपए तकरीबन कलेक्ट करेंगे, जिसमें से ज़्यादातर कलेक्शन जो है वो एफबीआर करेगा, जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है। इसके अलावा नॉन टैक्स रेवेन्यू से भी कुछ कलेक्शन होंगी, जो कि वो है जो हम बिजली के बिल वगैरह अदा करते हैं, गैस के बिल अदा करते हैं। इसके अलावा और टैक्सेस देते हैं या एक्सपोर्ट से जो पैसा आता है, जो इंपोर्ट ड्यूटीज है उससे जो पैसा आता है वो वगैरह इसमें जाएंगे। ये हमारी इस्टीमेटेड है। पिछले साल हमने इस्टीमेट किया था कि हम तकरीबन 5,500 बिलियन रुपए जो है वो कलेक्ट करेंगे, जो बदकिस्मती से हमने सिर्फ 3,900 बिलियन रुपए कलेक्ट किया। और इस साल हमने 6,500 इस्टीमेट किए हैं, देखते हैं कि कितने हम इस कलेक्ट करते हैं। अब मेन बात यह है कि हमारा जो ख़र्चा है और हमारी जो रेवेन्यूज़ है, जो पैदावार है, उसमें बहुत मेजर डिफरेंस आ रहा है। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे आप अपने घर पे फॉर एग्ज़ाम्पल आपका 1,200 रुपये का खर्चा और आपके पास 600 रुपये है, तो बाकी के 600 रुपये आपके पास कम पड़ गए तो ये आपको किसी से कर्जा लेना होगा। इस तरह हमारे पास 3,200 रुपये हमारा फिस्कल डेफिसिट है, जो हमारे पास कम पड़ते हैं, हमें बाहर से या अपनी ही अंदर की बैंकों से इसका कर्जा लेना है। अब जो बहुत बड़ी बात लोग करते हैं कि डिफेंस का बजट इतना ज़्यादा क्यों है, तो बेसिकली हमें अपने जो डिफेंस सिस्टम है उसकी
उसको टाइम के साथ इवॉल्व करना होता है, उसको अपडेट करना होता है, तो इसलिए उसका बजट हमारे दूसरे ममालिक के हवाले से हमारा बजट कम है, बहुत ज़्यादा कम है। और डिफेंस हमारा मेन जो वेपन है, जो हमारे वेपन्स वगैरह है, जो हमारे न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स उस पर लगाने होते हैं हमारे पैसे, फिस्कल डेफिसिट है, ये हम कैसे पूरा करेंगे? तो ये हम कर्ज़े लेके पूरा करेंगे या जो भी हो, क्योंकि हमारे पास स्किल्ड वर्कर नहीं है, जो स्किल्ड एजुकेशन है वो हमारे पास उसकी कमी है। बेसिकली बात यह है कि जो हुकूमत है उसके पास अपने बेसिक ज़रूरियात पूरा करने के लिए भी पैसे नहीं हैं, तो वो दूसरे कामों पे किस तरह लगा सकती है? हमारी इकॉनमी 0.4% रिसेशन पे है, कॉन्ट्रैक्ट हो गई है। हमने जो ग्रोथ करना थी वो हम नहीं कर पा रहे क्योंकि कोरोना वायरस आ गया है। आपको पता है कि ग्लोबल इकॉनमी में भी रिसेशन आ गई है, तो इसलिए हमारा ये बजट बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो गया है। हमें इस पे सोचना पड़ेगा, एक रिस्पॉन्सिबल शहरी बन के सामने आना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बहुत से कमेंट देखे जो कि बहुत ही गैर जिम्मेदार कमेंट होते हैं। तो हमें चीज़ों को देखना पड़ेगा, क्योंकि जो बात हम करते हैं और दूसरे सुनते हैं तो उससे उनका जो इम्प्रेशन है वो उसी तरह बिल्ड हो जाता है। आज की वीडियो बस इतनी ही थी, क्योंकि इसके बारे में मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा जो कि प्रॉपर स्क्रिप्टेड वीडियो होगी और उसमें बहुत सारा डिटेल होगा। अब अगर इसकी डिटेल में मैं जाऊंगा तो ये बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, इसलिए मैं इसको यहीं पर ख़त्म करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको ये पसंद आई होगी। दुआओं में याद रख के, और अगली वीडियो पे मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।